सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा विषय है प्रभु की स्वर्गीय इच्छा। जैसे हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं जो हमें मत्ती 6:9 से 13 में मिलता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हम जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही तू भी अपने अपराधियों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। तो जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो इसमें यह बात आती है कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो क्या है यह स्वर्गीय इच्छा? बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की सबसे बड़ी इच्छा छिपी नहीं है, यह उनके वचन में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों के साथ रहना चाहता है, अपने लोगों के साथ चलना चाहता है और अपनी उपस्थिति से उनके जीवन को भर देना चाहता है। हम निकालेंगे यिर्मयाह 31:33। इसमें ऐसा लिखा है, परंतु जो वाचा में उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर की स्वर्गीय इच्छा संबंध है। परमेश्वर अपने बच्चों से चाहता है कि हम एक लिविंग फेलोशिप, एक जीवित फेलोशिप उनके साथ बांधे, उनके साथ जिए। परमेश्वर अपने नियमों को, अपने व्यवस्था को हमारे मनों में गढ़ देना चाहता है और हमारे हृदय को इतना प्रभावशाली नियंत्रण देना चाहता है कि हम सांसारिक बातों में फंसे या गिरे नहीं। और प्रभु यीशु इसे कंफर्म करता है। यूहन्ना 17:24 प्रभु यीशु ये कहता है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मसीह का हृदय इस लालसा के साथ धड़कता है कि हम उसकी महिमा को देख पाए स्वर्ग में और उसकी उपस्थिति के आनंद में अनंत काल तक जीवित पाए जाए। प्रभु यीशु हमसे एक इटर्नल यूनियन चाहता है। कितना अद्भुत बात है। हम निकालेंगे दूसरा पतरस 3:9। इसमें ऐसा लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर पिता चाहता है कि कोई भी नष्ट ना हो। यह भी उनकी स्वर्गीय इच्छा है। परमेश्वर को सबसे ज्यादा आनंद तब आता है जब एक भटकी या खोई हुई आत्मा उनके पास लौटती है, क्योंकि उनका हृदय बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत गहरा, प्रेम करने वाला, बहुत धैर्यवान और शाश्वत या इटर्नल है। ही इज अ मर्सीफुल गॉड। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने हृदय को प्रभु की स्वर्गीय इच्छा के अनुसार लगाना है, के पीछे लगाना है। हमें जब प्रभु चाहता है कि हम एक जीवित फेलोशिप उनके साथ जिएं, तो हमें ऐसा करना है। अगर प्रभु चाहता है कि कोई नष्ट ना हो, तो हमें उनके सुसमाचार को साझा करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, बताना है, बांटना है। और अगर प्रभु की इच्छा है कि वो हमारे बीच में निवास करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को पवित्र करना है, अपना हृदय को एक पवित्र मंदिर के रूप में तैयार करना है कि वो हमारे बीच, हमारे हृदय में वास कर पाए। हमें प्रतिदिन पृथ्वी की इच्छाओं के पीछे ना भागना है, बल्कि प्रभु की इच्छा के पीछे अपने आप को लगाए रखना है। उनके साथ जैसे वे
दूसरों से प्रेम करते हैं, हमें भी दूसरों के साथ प्रेम करना है और उनके आगमन की तैयारी करनी है। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14:3 में कहा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम सभी प्रभु की स्वर्गीय इच्छा है। हम सभी उनका आनंद, उनका खजाना और उनका इटर्नल लिविंग प्लेस है। वी शुड लिव टुडे इन द लाइट ऑफ हिज लव। प्रभु आप सबों को आशीष दे।